मीडिया कर्मियों के बीच में हम सभी कांग्रेसी उपस्थित हैं और आपसे मुखातिब होकर 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करना चाहते हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन कुछ 2-3 बिंदु आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 13 सितंबर को रैणा हत्याकांड हुआ और ये रैणा हत्याकांड गृह मंत्री के पिछले 15 वर्षों की कालगुजारियों और काले कारनामों का परिणाम है। जो उन्होंने जिले में जो बोया है वो सब 13 तारीख को काटा गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद गृह मंत्री जी चुप हैं, अपनी कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ बोल नहीं रहे। वैसे तो सुबह रोज वो मीडिया को चाय नाश्ते पर बुलाते हैं और प्रायोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं, उनसे ही आंसर ले लेते हैं और फिर वो बोलते हैं। लेकिन रैणा हत्याकांड पर वो चुप्पी साधे हुए हैं और ये सबसे शर्मनाक और हास्यास्पद स्थिति है कि इतनी बड़ी घटना के बाद गृह मंत्री जी चुप क्यों हैं, आखिर बोलते क्यों नहीं है। उनके विधानसभा क्षेत्र में, उनके जिले में घटना बहुत बड़ी बात है। आज दतिया में इससे ऐसा लगता है कि जितनी भी बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही हैं, चोरी डकैती और जो घटनाएं हो रही हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जंगल राज स्थापित हो गया और इसका मुख्य कारण ये है गृह मंत्री जी पिछले 2008 से स्वयं अपराध करते हुए आ रहे हैं और वो अपराध है चुनाव आयोग से संबंधित। चुनाव आयोग ने जो कानून नियम आचार संहिता बनाई उसका उल्लंघन लगातार गृह मंत्री के द्वारा किया गया और इसका प्रमाण, ऐसे नहीं कह रहे हम, इसका प्रमाण ये है कि जो 2000 संजीव झा ने, जो संयुक्त पदाधिकारी हैं निर्वाचन कार्यालय में, उनकी एक रिपोर्ट भी है उस रिपोर्ट में उन्होंने गृह मंत्री के संबंध में लिखा था कि उन्होंने 8-10 आपराधिक घटनाएं चुनाव से संबंधित की हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण और ये है कि हमने जो चुनाव आयोग को शिकायत की थी उसमें सारे बिंदु थे, लेकिन चुनाव आयोग ने केवल पेड न्यूज़ आइटम को पकड़ा था और पेड न्यूज़ आज भी सुप्रीम कोर्ट में प्रचलित है। 11 अक्टूबर उसमें अंतिम सुनवाई के लिए लगी। फॉल्स एफिडेविट का केस जबलपुर हाई कोर्ट में लगा हुआ है। तो ये चूंकि अपराध से जिस व्यक्ति की उत्पत्ति हुई हो और जो उसी में पैदा हुआ हो, अपराध करते हुए मंत्री पद मिला हो, विधायक मिला हो, उसके कार्यकाल में ये सब तो होना ही था। एक और आपने पुलिस के समाचार पढ़ा होगा, कल हमने पढ़ा, फर्जी खाते खोल के और उनके खातों में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए गरीब लोगों के खातों में डाल दिए जाते हैं। ये जो कारस्तानियाँ और ठगी और फर्जी बाड़ा है, ये सब सटोरियों द्वारा किया जा रहा है। और इसका एक प्रमाण और परसों के भास्कर में आया था। दतिया के पुलिस वाले ग्वालियर में पकड़े गए, सटोरियों को से साठगांठ करते हुए पकड़े गए। कल एसपी साहब ने भी बोला कि यहाँ ठगी करते हुए हाथों में पैसा डाल दिया जाता है। तो आखिर ये पैसा
ये तो पुलिस ने केवल 2-3 मामले पकड़े, और तो पुलिस या तो मिली हुई है या ध्यान नहीं दे रही है। दुबई जैसे देश से सट्टा चल रहा है, दतिया के लोग दुबई से सट्टा खिला रहे हैं, 100-100 करोड़ रुपए जो है वहाँ लगाए हुए हैं। जी हाँ, इंदौर में भी फ्लैट है। तो इसकी सूचना पुलिस को है। विवाह वाटिकाओं में सट्टा हो रहा है, इसकी सूचना पुलिस को है, लेकिन पुलिस मिली हुई है, मंत्री के परिवार के लोग मिले हुए हैं। हुआ सट्टा जो बर्धमान में हो रहा है, वहाँ हत्या भी एक लड़के की हो गई थी नया खेड़ा में। तो ये लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, इससे ऐसा लगता है कि अब माननीय मंत्री जी केवल अपराधियों के आधार पर ही आगामी चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसका उदाहरण हम आपको नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं को और ग्राम पंचायतों के, जिला परिषद पंचायतों के रूप में देना चाहते हैं। पिछला चुनाव जो 2022 में हुआ, उसमें किस तरह से अपराधियों ने और पुलिस ने मिलकर फर्जी वोटिंग की है, किस तरह से चुनाव लड़ने वालों को रोका गया है, किस तरह से जो आम मतदाता है उसको वोट डालने से रोका गया है, ये सारी आपके सामने पिछली बातें हैं। तो इससे ऐसा लगता है। और दूसरा, अभी मतदाता सूचियों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो रही हैं। भोपाल के समाचार पत्र